कोरोना ये महामारी आज पूरे विश्व में व्याप्त हो गई है। आज तक इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं हुआ है, ना विदेशों में ना हमारे भारत में। लेकिन जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, मैं समझता हूँ आयुर्वेद किसी भी चीज़ में असक्षम नहीं है। हमारा आयुर्वेद वात पित्त कफ ये 3 दोष, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि और शुक्र ये रस धातु, इन पे आधारित चिकित्सा करता है। अगर हमारे 3 दोष समावस्था में हो और रस रक्त आदि धातु सुचारू ढंग से काम करे तो हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी रहेगी। अगर हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी रहती है तो स्वाभाविक है कि हमको कोई भी बीमारी अटैक नहीं करेंगी। अगर कोई बीमारी हमें हो जाती है तो वह जल्दी से दूर भी हो जाएगी। तो आयुर्वेद में मैं ये कह सकता हूँ कि इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए कि हमें बीमारी का अटैक ना हो, ऐसी दवाएं आयुर्वेद में उपलब्ध है। मैं खुद, जैसे कि अभी कोरोना के संकट के चलते कुछ लोग आते थे, डॉक्टर साहब हमारे घर में पापा को हो गया, हमको भी डर लग रहा है। तो मैंने तो उस मार्च के महीने जब कोरोना नया नया सुनने में आया तभी कहा था कि इस पर ये दवा चल सकती है, इससे कम से कम कंट्रोल में रहेगा, इससे आराम रहेगा, और अगर आपको कोरोना हो जाता है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा या आपको छुटकारा मिल सकता है। ये दावा नहीं कर सकते हम कि कोरोना हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसी दवाइयाँ हैं और मैंने खुद अपने पेशेंट्स को दिया। मैंने काफ़ी पेशेंट्स देकर अनुभव लिया कि नहीं, ये दवा से कुछ आराम हो सकता है और इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा प्रमाण बढ़ सकता है। तो जैसे कि हमको कहा जाता है कि कोरोना में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, 90 के नीचे नहीं आना चाहिए, 95 के नीचे नहीं आना चाहिए, कम से कम 95 तक होना चाहिए, 95 तक। तो मैंने ऑक्सीमीटर लगा के चेक किया हूँ कि जिसका 80 85 था, 90 के अंदर था, और मैं जब कुछ दवा देते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की तो तुरंत 92 93 95 98 तक पहुँच जाता है ऑक्सीमीटर से। चेक करने में मालूम होता है हमको। तो जैसे कि आपने पूछा कि कोरोना के लिए आयुर्वेद क्या कर सकता है, तो कोरोना के लिए आयुर्वेद सप्त धातु सुचारू ढंग से काम करे, दोषों का दोष हमारे जो है समावस्था में रहे, ये हम कर सकते हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद में घटक बहुत सारे हैं। जैसे मैं अपनी एक जो दवा बनाता हूँ, एक आयुर्वेद का बूस्टर ही बना लिया मैंने। जो पेशेंट आता है उसको बूस्टर देता, भैया ये खा ले। आयुर्वेद में रोग प्रतिकार क्षमता बनाने के लिए खास तौर पर तुलसी, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, ये सारी दवाइयाँ हैं। उसके बाद में हल्दी और चूने के योग से, जैसे 21 दिन हम चूने में पकाते हैं हल्दी को, उससे सुधा हरिद्रा बनाते हैं। मैंने ये देखा कि रोज़ 1 चम्मच सुबह अगर वो खा ले तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो गले पे कफ पे चलता है, गले के संक्रमण पे चलता है, उसके बाद में फेफड़े के ऊपर काम करता है, वो ज्वर पे काम करता है। इसी तरह जो मैंने दालचीनी काली मिर्च का जो फार्मूला बताया, वो रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। उसके बाद में मैंने देखा है कि इसमें ज्वर होता है पेशेंट्स को, जब बुखार होता है, बहुत ज़्यादा प्रमाण में बुखार हो जाता है तो वो घबरा जाता है पेशेंट। ऐसी अवस्था में हमारे आयुर्वेद का एक ब्रह्मास्त्र है जिसे हम कहते हैं महासुदर्शन चूर्ण। ये आम दुकानों में मिल जाएगा, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो महासुदर्शन चूर्ण में मैंने गोदंती हड़ताल भस्म, गिलोय सत्व, तुलसी घनबटी, गिलोय घनबटी, इस तरह से कुछ चीज़ें मिलाकर एक ज्वरग्न रसायन बनाया हूँ। वो ज्वरग्न रसायन मैंने जब देखा तो जो लोग पॉजिटिव थे कोरोना के, उनको भी बहुत जल्दी बुखार अच्छा हुआ। मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथिक वाले डॉक्टर्स, जो सरकारी मान्यता प्राप्त डॉक्टर्स जो दवाइयाँ दे रहे हो बंद करो। विटामिन सी, विटामिन D3 या आदि जो भी दवाइयाँ वो देते हैं वो देते रहो, लेकिन आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ हैं जो आप खा के स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। मैं खुद अनुभव ले चुका हूँ, मेरे काफ़ी पेशेंट वो अनुभव ले रहे हैं और उन लोगों ने खाए हैं। ऐसे कई पेशेंट, उन लोगों को आराम हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, हमको बीमारी नहीं हुई तो ये सोचना गलत है कि हमको होगी ही नहीं। तो हम उस बीमारी के सुरक्षा के लिए भी ऐसी चीज़ें खा सकते हैं। गोमूत्र बहुत प्रभावी है। कैंसर का तो इलाज किया जाता है गोमूत्र से, लेकिन रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए, हमारे फेफड़े के संक्रमण के लिए, हमारे गले के संक्रमण के लिए गोमूत्र बहुत अच्छी चीज़ है। पर अब गोमूत्र डायरेक्ट नहीं पी सकते, तो मैंने गोमूत्र का अर्क है जो मैं लोगों को देता हूँ, मैंने बना के ही रख दिया हूँ। उसके बाद में सप्तधातु वर्धक कुछ चीज़ें हैं आयुर्वेद में, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, सालम पंजा, बहमन सफ़ेद, बहमन सुर्ख,
उसके बाद में मूसली सफ़ेद, उसके बाद में आंवला। आंवले में विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है और आंवला हमारे रक्त को निर्माण में भी सहायक प्रदान करता है। ये सारी चीज़ों का एक मिश्रण जो बनाया मैंने उसका देखा कि सप्त धातु के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है, ये वीर्यवर्धक भी है, लेकिन शक्ति प्रदान करता है। अगर हमारी शक्ति क्षीण हो तो हमारी कोई भी बीमारी हमें बहुत जल्दी घात पहुंचाती है। अगर हमारी शक्ति अच्छी है तो हमें बीमारी का अटैक नहीं होगा। अगर अटैक हो भी जाता है, हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी है, हमारे अंदर सप्त धातु अच्छे है, शक्ति अच्छी है, तो बीमारी से हमारा शरीर स्वयं में लड़ लेगा। उसके लिए वो हमारे लिए प्राण घातक नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि सरकार जो चीज़ें बता रहा है, सरकार जो बता रही है वो मानना पड़ेगा आपको कि भाई मुंह को कपड़ा बांध के बाहर निकलिए, मास्क पहन लीजिए, हाथ को दिन में 5-6 बार धोते रहिए, सैनिटाइजर करते रहिए, लोगों से दूरी बना के रखें, अनावश्यक बाहर ना निकले। इसका भी पालन आपको कोरोना में करना है। हम बहादुर है, हम बलवान हैं, ये समझ के कभी नहीं करना। हमको भी बीमारी आ सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि सब डॉक्टर्स अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। मैं आयुर्वेद वाला हूँ, इसलिए मैं आयुर्वेद की बात करूँगा। और मैं इतना तो जानता हूँ कि आयुर्वेद में इसकी सुरक्षा के काफ़ी उपाय बताए गए हैं। अगर किसी को मेरी जानकारी चाहिए, इस विषय में जानकारी चाहिए, तो मेरा नंबर नीचे चल रहा है। आप इस विषय में जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मेरे 2-3 नंबर चल रहे हैं नीचे में, आप मुझे बात कीजिए। ऐसे वक्त में डॉक्टर का फ़र्ज होता है कि समाज का कल्याण करे, समाज के कल्याण के लिए काम करे। तो मैं आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। कोरोना के लिए हमको बहुत सुरक्षा के उपाय करने हैं, लेकिन एकदम भय से काम नहीं चलेगा। डरिए मत, आप उपाय कीजिए, केवल डरने से काम नहीं चलेगा। स्वच्छ रहिए, साफ रहिए, हाथ धोते रहिए, मास्क बांध के रहिए। और आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो खाने में कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, अतः आप उसका सेवन कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए।